नमस्कार, मैं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। एक घटनाक्रम जिसकी चर्चा कल रात से अब तक थी, पूरी गहमा में ही, पूरे दुर्ग जिले में नहीं, लगभग प्रदेश में और देश में चल रही थी। वो था 6 साल के बच्ची के साथ हुआ जघन्य अपराध, जिसका खुलासा हो गया है कि कैसे हुआ था। बहुत सारी बातें, बहुत सारी थ्योरी चल रही थी, पर विषय खुल के अब सामने आ गया है दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कृत्य जिसने किया था वो था उस बच्ची का चाचा, लगभग 24 साल की उम्र का था, सोमेश यादव। सोमेश यादव ने इस कृत्य को अंजाम दिया था। क्या था पूरा घटनाक्रम बता दें आपको। जैसा कि बात कही जा रही थी, कल बच्ची 10 बजे के आसपास कन्या भोज के लिए निकली थी, ऐसी बात कही जा रही थी, पर ऐसा नहीं था। बच्ची अपने घर में ही थी, उसकी दादी घर में पूजा कर रही थी। चूंकि घर में साउंड सिस्टम चल रहा था, भजन चल रहा था, इस कारण उसकी दादी को कुछ पता नहीं चल पाया और इस घटना को उसी घर में अंजाम दिया गया उसके चाचा के द्वारा, वो भी छत पर। और उसके बाद बच्ची को रख दिया गया था एक कार में, जो कि मोहल्ले में हमेशा खड़ी रहती थी। चूंकि उस कार का एक दरवाजा खराब था, इसीलिए बच्ची को उसमें रख दिया गया था। आप बता दें कि बच्ची की हत्या भी तभी कर दी गई थी, और जब बच्ची को कार में रखा गया तब बच्ची मृत अवस्था में थी। शाम को लगभग 10 बजे के आसपास निशानदेही पर जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो होठ काले पड़ चुके थे, हाथ काले पड़ चुके थे, शरीर में जरा जैसा कुछ निशान दिख रहा था। ये थ्योरी लगाई जा रही थी कि जलाया गया है, करंट लगाया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। विषय ये था, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो कार के अंदर में ही बच्ची के शव की स्थिति ये बन गई थी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक ही मुख्य आरोपी है, सोमेश यादव, जो कि बच्ची का चाचा है। इसके अलावा और कोई नहीं है। घटनाक्रम बहुत सारा हंगामा भी हुआ, जैसे हमने आपको सुबह से दिखाया है। फिर हम उस सारी पिक्चर को दिखाएंगे कि किस प्रकार थाने में पथराव हुआ आरोपियों को ले जाते समय, लाते समय। पर इस पूरे मामले के बीच में कहीं ना कहीं परिवार वालों द्वारा लगाया गया ये आरोप कि बच्ची की बुआ दादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा 6 साल की बच्ची को भी प्रताड़ित किया गया है। ये आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए थे। परिवार के लोगों ने कहा था कि लगभग 2:30 बजे रात में पुलिस के लोग उस बच्ची को ले गए थे और उनके साथ भी मारपीट हुई। जब यह प्रश्न किया गया एडिशनल एसपी साहब से तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा जांच का विषय होगा। फिलहाल अब इस घटनाक्रम के बीच में, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक संदेही जो कि उसी मोहल्ले के बीच में रहता था, जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके परिवार ने बच्ची के साथ ये कृत्य किया है, उसके घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था आक्रोशित मोहल्ले वासियों द्वारा। अब ये विषय सामने में आ रहा है कि पुलिस उसकी भी जांच करेगी और जिन लोगों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था एडिशनल एसपी साहब ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और क्या खुलासा किया है। बस सोच ही रहा यहाँ तक थोड़ी लोग वहाँ लेना मेन वो बीच वाले हैं, उन्हीं को लेना है। संदीप थोड़ा सा पीछे। अरे संदीप है भाई, दिख रहा है क्या यार? ठीक है सर, साइलेंट। मैं अपना यहाँ से बनाऊंगा। थोड़ा सा पीछे। ठीक है सर। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची, 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास
एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है, उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहननगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया, डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। सर, 3 आरोपी का रिलेशन क्या था मृतका से? 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है, उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है, उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। ने ऐसा क्यों किया और कहां ले गया? एक करके अपने ही परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध हैं उनके। अब ये किन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। सर, कहां से उठाया था, कैसे घटना को अंजाम दिया? उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके, उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की ज़रूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। सिगरेट से जलाने और इलेक्ट्रिक शॉक की बात सामने आ रही, क्या वो अभी स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। हमने डॉक्टरों से इसमें चर्चा किया है, उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब भी जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। बॉडी जली जो बॉडी जली कैसे, वो गर्मी के